सुनाओ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब देखिए 6 रुपये 80 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड रिटेल इन्वेस्टर का चहीता स्टॉक आज की डेट में यहाँ पर सरकारी कंपनी बनने वाला है। यस, गवर्नमेंट का यहाँ पर ना न्यूज आ चुका है, स्पेक्ट्रम का जो पैसा है वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा एंड यही सबसे दर्दनाक बात रहेगी रिटेल निवेशक के लिए। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी और आज हम समझेंगे वोडाफोन आइडिया को आज की डेट से ही क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सरकार तो अपना होल्डिंग बढ़ाने जा रही है, 48.99% पर होल्डिंग पहुंच जाएगी। कंपनी का प्रमोटर अब यहाँ पर गवर्नमेंट कहलाएगा सही मायने में एंड ऐसे में आप कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ जब ये खबर आई कि 48.99% तक यहाँ पर ना आपका होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, एक्चुअल में बढ़ती हुई नहीं, 48.99% होल्डिंग हो जाएगी गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर आपके सामने एक इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा इक्विटी साइज, जो कि काफी अब दिक्कत देने वाला है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को। अभी आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा दिसंबर के हिसाब से, यानी कि Q3 के हिसाब से, एंड यहाँ पर अब ज्यादा दिन नहीं है Q4 का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एंड यहाँ पर आप देखिएगा कि जो DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 27.45% आपको देखने को मिल रहे हैं। इसको अगर आप और एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3% के अराउंड ही होल्ड कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड है। लेकिन 24% जो होल्ड कर रहा है वो अदर्स में आपको शो होगा एंड अदर्स यानी कि गवर्नमेंट पहले से ही यहाँ पर आपके सामने 24% होल्ड कर रहा था। अब यहाँ पर ये इनका साइज डबल होने वाला है, तो गवर्नमेंट बन गई है यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर एंड यहाँ पर इक्विटी शेयर्स जो जारी करे जा रहे हैं वही दरअसल यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नए इक्विटी शेयर्स जारी करे गए तो यानी कि आपका मार्केट कैप भी यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। यस, आज की डेट में आपका मार्केट कैप कितना है? 48,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इतना बड़ा इक्विटी साइज होने वाला है कि इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इक्विटी साइज वाला शेयर तो पहले से वोडाफोन आइडिया था ही, और इसके बाद अब 10,000 करोड़ के पार चली जाएगी इक्विटी साइज। तो आप कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है, इस शेयर में रिटर्न कमाना अब बहुत मुश्किल भरी बात हो चुकी है। जो एलोकेशन किया जाएगा वो 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर जारी करे जाएंगे गवर्नमेंट को, यानी कि आपके यहाँ पर ना इक्विटी साइज बढ़ने वाला है। 3,695 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं एंड पहले से ही आपके यहाँ पर कंपनी के अंदर 7,139 ऑलमोस्ट 7,140 करोड़ शेयर्स पहले से ही यहाँ पर ना नंबर ऑफ शेयर्स हमें देखने को मिल जाते थे। इसमें 3,695 करोड़ यहाँ पर शेयर्स और ऐड कर दीजिए, ये आपका 10,000 करोड़ के ऊपर चला गया। अनुमान लगाइए कि यहाँ पर 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना एक अमाउंट हमें जो देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से मार्केट कैप ये 66,000 करोड़ के अराउंड पार कर जाए। अब आप सोचिए, ये 6 रुपए 7 रुपए के अराउंड की बात, यहां से ना आपका एक जो भारतीय एयरटेल है उसका मार्केट कैप कितना है? 10 लाख करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है। आप सोचिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जारी करते 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 विदाउट एनी रीजन, विदाउट मतलब आपका जो है रिटर्न बने ही मार्केट कैप यहां पर पहुंचे, तो शेयर तो चलने की बात ही बहुत दूर की बात है। 10 टाइम जब यहां पर ना वो दौड़ेगा स्टॉक, तब जाकर इधर होगा, तो पता नहीं क्या होने वाला है। इतना बड़ा इक्विटी साइज यहां पर हो चुका है जिसकी वजह से नियर टर्म की बात कर रहा हूं, रिटर्न कमाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात। और अगर आगे इसी तरीके से इक्विटी शेयर जारी करे गए तो ये इक्विटी शेयर्स ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, यहां पर होगा क्या पता नहीं है। अब मान लीजिए यहां से ये मार्केट कैप डबल होता तो आपका रिटर्न भी तो यहां पर बनता। आपने अगर 100 रुपए लगाए तो वो 200 रुपए बनकर निकलते, क्योंकि आपका ना मार्केट कैप डबल हो रहा है, यानी कि स्टॉक का भाव भी तो डबल हुआ होगा। नंबर ऑफ शेयर्स जारी करे गए, इक्विटी शेयर्स नए, यहां पर ऑटोमेटिक आप देखिए कि मार्केट कैप कहां पर पहुंच जाएगा। तो यही बात है एंड उसमें आपका रिटर्न भी नहीं बनेगा। कंपनी को सर्वाइवल करवाया जा रहा है, एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें तो दिक्कतें बहुत ज्यादा यहां पर क्रिएट हो रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नए इक्विटी शेयर्स जारी पर जारी करे जा रहे हैं, ये यहां पर ना रुकने का नाम नहीं ले रहा एंड इसीलिए ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली अवॉइड करने वाली बात आ जाती। अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरा यहां पर ना एक टाइम पर आकर 10 गुना यहां पर शेयर हो जाएगा, कब होगा? ये इक्विटी साइज रुकने का नाम नहीं ले रही, 10,000 करोड़ के पार निकल चुका है।
ये बहुत बड़ा इक्विटी साइज है एंड ऐसे में होगा क्या आगे चलकर किसी को कुछ भी यहाँ पर ना पता नहीं है। तो पहले 3,000 करोड़ का इक्विटी साइज था, 10 रुपए का भाव था, तो यहाँ पर ऐसा लगता था कि हाँ भाई 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये स्टॉक आराम से 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, 1 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप अचीव कर लेगा। वो इक्विटी शेयर जारी होते 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 वो 10 का 6 हुआ एंड यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 66,000 करोड़ के पार निकल गया। यही एक दर्दनाक बात है शेयर होल्डर्स के लिए। बाकी सर्वाइवल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी क्या ही होगा पता नहीं है, बट ऐसे स्टॉक के अंदर रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल बात है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज की डेट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इतने जारी हो चुके कि आगे अगर ये और बढ़े तो ये रिटर्न कमाने बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बात यहाँ पर इतनी सी आ जाती, तो हो सके अगर आपको लगता है तो यहाँ पर अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज ये आपके ऊपर है, टोटल रिस्की ये स्टॉक हो चुका है। आगे चलकर और शेयर जारी हुए कुछ इस तरीके से तो ये और ज़्यादा यहाँ पर ना आपका मार्केट कैप बढ़ता हुआ नजर आएगा एंड ऐसे में आपको कोई रिटर्न बन तो रहा नहीं है। तो ये बात आ जाती है, कंप्लीटली अवॉइड की। बाकी आपके ऊपर है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत दिक्कत की बात है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इतना बढ़ रहा है। ये आप समझ नहीं रहे, आपको बहुत हल्की चीज़ लग रही है, लेकिन ये काफ़ी दिक्कत भरी बात, बहुत दिक्कत भरी बात है। आगे होगा क्या पता नहीं है, लेट्स सी, देखते हैं। बट ये सब कुछ आपके ऊपर है। मेरा यहाँ पर कहना है कि ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेल रिकमेंडेशन है, ये आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इक्विटी साइज देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, ये बिल्कुल दिक्कत की बात है। 2023 में यहाँ पर आपके सामने ये इस जगह से यानी कि ऑलमोस्ट मई के तरफ, मई जून के आसपास यहाँ पर पैटर्न बना था एंड वहीं से एक बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली थी 18 रुपए की तरफा ये स्टॉक चला गया। एंड हम जो देख रहे हैं यहाँ से जो एक बढ़त चालू हुई थी, जब हम लोगों ने बात करी थी 2024 से दिसंबर या नवंबर के आसपास, तब ये स्टॉक यहाँ पर चलना स्टार्ट हुआ 10 रुपए के आसपास, इधर ही से घूमा था। वापस हम उसी जगह पर आ चुके, वही रेजिस्टेंस वही सपोर्ट है। इस स्टॉक के अंदर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 6 रुपए 32 पैसे 5 रुपए 64 पैसे की एक रेंज। ये एक रेंज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर ये 5 रुपए 64 पैसे के नीचे गया तो फिर यहां पर ना एक बहुत बड़ी मंदी शायद आपको देखने को मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। वैसे आपको जो लग रहा है ना कि 18 रुपए से तो यहां पर आ गया, इतनी बड़ी मंदी तो हो चुकी है और क्या चाहिए। वो जब पैटर्न टूटते हैं ना तो वो कुछ इसी तरीके से, कोविड के टाइम इसका जो प्राइस था वो 3 रुपए के आसपास का था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे बुरी बात वही है कि इक्विटी शेयर्स नए जारी करे जा रहे हैं, इक्विटी पर इक्विटी बढ़ती चली जा रही है, ये बहुत दिक्कत की बात, बहुत बहुत दिक्कत की बात। लेट्स सी, देखते हैं। यस बैंक भी जो आपको 16 रुपए 15 रुपए के आसपास देखने को मिला है, वो नए इक्विटी शेयर्स जारी करने के बाद मिला। वो आप देखो तो अब तक उसके अंदर कोई भी बड़ा पैसा बना नहीं है। मार्केट कैप देखिए कहां पर है, बड़ी बड़ी बैंकों को टक्कर देता है वो मार्केट कैप, लेकिन जब रिटर्न की बात आती तो एक रत्ती भर का रिटर्न उस स्टॉक ने जनरेट करके नहीं दिया। तो ये बात यहां पर आ जाती है। 6 रुपए 32 पैसे 5 रुपए 64 पैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है वोडाफोन आइडिया में। जैसा भी हो जो भी हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा, रखना है अवॉइड करना है, बाई करना है सेल करना है, जो भी हो वो आपकी मर्जी है। बट इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत दिक्कत की बात। 10,000 करोड़ के पार का यहाँ पर इक्विटी शेयर्स जा चुका है। तो एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने को, तो धन्यवाद दोस्तों।